Good morning students, how are you all? I hope you all are doing good at your home. So student, today our subject is English and we will continue our reading portion. As you know, we read the chapter number 3 of your book, English. Okay, so now we will continue our chapter from You must practice. हमने यहाँ तक कर लिया था. Wings को cleverly करने के लिए हमें उसे अच्छे से लर्न करना पड़ता है. वी विल स्टार्ट व्हेन द सन राइजेस टुमारो. हम कल से स्टार्ट करेंगे जब सूरज उग जाएगा. डीडल्स ने ये कहा बिकॉज ही मस्ट हैव ऑल द डे टू फ्लाई ओवर द सी. स्लीप वेल इकेरियस, वेक अप अर्ली. डिटेल्स ने बोला कि हम पूरा दिन उड़ेंगे और सी को पार कर जाएंगे. स्लीप वेल इकेरियस, तुम अच्छे से सो क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी उठना है. द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ फादर एंड सन टाइड देयर विंग्स ऑन देयर शोल्डर्स. जो फादर और सन थे उन दोनों ने क्या किया? टाइड मतलब बांध ली अपनी विंग्स को अपने शोल्डर से. डिटेल्स इंस्ट्रक्टेड हिज सन. जो डिटेल्स थे उसने इंस्ट्रक्ट किया अपने सन को. डू नॉट फ्लाई टू लो और द स्प्रे फ्रॉम द सी विल वेट योर विंग्स. उसने बोला है कि तुम इतना भी नीचे मत फ्लाई करना ताकि जो तुम्हारी विंग्स हैं वो वेट हो जाए. किससे? सी के पानी से. इतना ऊंचा भी मत उड़ना. डू नॉट फ्लाई टू हाई और द सन विल मेल्ट द विक्स फ्रॉम योर विंग्स एंड देन यू विल फॉल. तुम इतना ऊंचा भी मत उड़ना कि सन से तुम्हारी जो किरणों से जो हीट आएगी उससे तुम्हारी जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाए, तुम नीचे गिर जाओ. फ्लाई अलोंग द मिड वे एंड यू विल बी सेफ. तुम्हें बीच में उड़ना है और तुम सेफ रहोगे. सो दे flew over the fields and hills and spheres cried out in amazement to see such a strange sight. उन दोनों ने उड़ना शुरू किया, माउंटेन से हिल से उड़ना शुरू किया और वो जो स्फेयर्स एकदम से वो चिल्लाने लगे उस चीज को बड़ी अजीब तरह से देख के कि हमें एक नया नजारा देखने को मिला है क्योंकि वो समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे. इकेरियस वॉज एक्साइटेड एंड हैप्पी. जो इकेरियस था वो बहुत ज्यादा हैप्पी था और एक्साइटेड था. बट सून फीलिंग सेफ ऑन हिज विंग ही फ्लू हायर इनटू द आई. जब उसे थोड़ी देर के बाद जब उसे सेफ फील होने लगा, उसे सुरक्षित लगने लगा अपनी विंग्स के साथ, उसे लगा कि मैं उड़ने लगा हूं, तो उसने थोड़ा ऊंचा उड़ना हवा में शुरू कर दिया. ही वॉज कोल्ड एंड वेन द सन वार्म्ड हिम. वो बहुत ज्यादा कोल्ड था और जब सन ने उसे वार्म किया, ही फ्लू स्टिल हायर. वो फिर भी और ऊंचा ही उड़ता रहा. रिजॉइसिंग द हीट को पार करते हुए. एज ही फ्लू टू हाई, जबकि वो बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ने लगा, द सन बिगेन टू मेल्ट द वैक्स दैट हेल्ड द फेदर्स टुगेदर. तो जो सन ने क्या किया, उसकी जो वैक्स थी लगी हुई थी उसके हाथों पे फेदर्स को चिपकाने के लिए, उसको मेल्ट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया. दे बिकेम लूज एंड फ्लोटेड डाउन टू द सी. और वो बहुत ज्यादा ढीले हुए और समंदर में आके वो तैरने लग गए. इकेरियस मतलब उसके जो विंग्स थे वो नीचे गिर गए और उसके बाद वो समंदर में तैरने लग गए. इकेरियस बीट हिज आर्म्स एंड डाउन इन हियर. जो इकेरियस था उसने अपने आर्म्स को दोबारा उड़ाने की कोशिश की बट उससे वो नहीं हुआ और वो डर के मारे नीचे गिर गया. बट हिज विंग्स वुड नो लॉन्गर स्पोर्ट हिम. बट उसकी जो विंग्स थी वो उसे और स्पोर्ट नहीं कर रही थी. डाउन ही वेंट एंड एट लास्ट द सी स्वेलोड हिम. ही ड्रॉन्ड. वो एकदम से नीचे आ गिरा एंड एट लास्ट द सी स्वेलोड हिम. और उसको स्वेलो मतलब किसी चीज को भर लेना, तो उसने जो सी थी उसने उसे स्वेलो कर लिया और वो उसके अंदर डूब गया. डिटेल्स सडनली टर्न टू सी. जो डिटेल्स था उसने एकदम से सडनली मतलब एकदम से टर्न किया मतलब पीछे मुड़ा. उसने देखा कि उसका जो बेटा था सन वॉज his son was following him. His son was not following him. हम यहाँ लिखेंगे नोट. यहाँ पे मिस है थोड़ा सा, आप लिख लेंगे NOT नोट. जो सन था उसका वो उसको फॉलो नहीं कर रहा था, मतलब वो उसका पीछा नहीं कर रहा था. He called out in fear, Icarius my son where are you. उसने डरते हुए बोला, इकेरियस मेरे बेटे तुम कहाँ हो. बट देयर वॉज नो रिप्लाई इन डिसअपियर. बट वहां पे कोई भी रिप्लाई नहीं था. इन डीप से डेडलस फ्लू डाउन टू द वाटर्स ऑफ द सी. जो डेडलस था वो नीचे आया थोड़ा सा सी के पास देखने के लिए. दे आर फ्लोटिंग ऑन द वेव्स. और वो उन वेव्स पे फ्लोट कर रहे थे. वर फेदर्स दैट हैड बीन इन हिज सन विंग्स. और वही जो उसके पंख थे वही वो उस समुद्र में उसे तैरते दिख रहे थे.
नाउ डीडल्स न्यू दैट इकेरियस हैड ड्रॉन, जब उसे ये बात पता चली कि जो इकेरियस है वो डूब चुका है, ही क्राइड बिटरली, वो बहुत बुरी तरह से रोया। इन द मेमोरी ऑफ हिज सन ही कोल्ड द वाटर द इकेरियन सी, इसी याद में उसने उस समुंदर को, उस पानी को इकेरियन सी बोलना शुरू किया। टू दिस डे पीपल न्यू इट बाय द सेम नेम, और उसी टाइम से उन सबको ये चीज़ पता थी कि इस समंदर का नाम इकेरियन सी है। अडेप्टेड फ्रॉम टेल्स ऑफ लॉन्ग एगो रीटोल्ड बाय एनिट ब्लेड, और ये जो पोएम थी ये किससे, टेल्स ऑफ द लॉन्ग एगो से कुछ पार्ट लिया हुआ था, जो कि राइटर था एनिट बिल्टर। व्हाट दे मीन, मेज मीन क्या होता है, पाथ और कलेक्शन ऑफ पाथ्स, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे रास्ते ही रास्ते हो या एक रास्ता हो। स्प्रे फ्रॉम द सी, प्रोफाइल्स ऑफ माइंड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर डिपेंड्स ऑन द विंड स्पीड एट द लेवल ऑफ द सी, वो उसे देखने के लिए जो उसके प्रोफाइल था, टेम्परेचर, मॉइस्चर, टेम्परेचर ऑन द विंड एट द लेवल ऑफ द सी, के लेवल के सी को नापने के लिए। स्वेलोड ही, मतलब ही वुड नॉट एस्केप फ्रॉम सी, कि वो अब उसको भर लिया है सी ने अपने मुंह में, कि अब वो एस्केप नहीं कर सकता। ओके, सो ये हमारी आज का हो गया। तो इसका हम थोड़ी सी एक्सरसाइज पोर्शन कर लेते हैं, नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, एंड आफ्टर दैट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डैश वॉज द किंग ऑफ क्रेट, कौन था, डीडल्स, इकेरियस और मिनोस। मिनोस किस पे टिक करेंगे, मिनोस पे। मिनोस इम्प्रिजन डीडल्स एंड हिज सन अ टावर एंड आइलैंड एंड द इकेरियस से, किसके लिए किया था उसने इसे, इकेरियस के लिए, सी के लिए, एन आइलैंड या एक टावर, एक आइलैंड पे, ठीक है। द फादर इंस्ट्रक्टेड द सन टू फ्लाई अलोंग द मिड डे टू बी सेफ, सेफ रहने के लिए उसे मिडवे में ही फ्लाई करना था। इकेरियस फ्लू टू हाई एंड हिज विंग्स गॉट द वैक्स बिगेन टू मेल्ट, जो उसकी जो वैक्स थी वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई थी। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दिस इज योर वर्क फॉर टुडे। ओके, so this is a video from Cosmos International School. Have a good day, students.